हेलो कोडिंग स्टार्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक्लिप्स आईडीई को कैसे इंस्टॉल करेंगे। एक्लिप्स आईडीई क्या है? ये एक्लिप्स आईडीई क्या काम आती है? हम इसको जावा के प्रोग्राम्स को यहाँ पर लिखते हैं और उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, इसका जो डिबगर होता है वो भी बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। हम देखेंगे, अभी इंस्टॉलेशन देखेंगे। सबसे पहले तो एक्लिप्स को इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हमको जो ब्राउजर है उस ब्राउजर पे जाना होता है और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं एक्लिप्स डाउनलोड। जब हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे एक्लिप्स डाउनलोड, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्लिप्स डाउनलोड यानी एक्लिप्स की साइट खुल जाएगी। सबसे पहले वो ओपन होने के बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर दे रहा है कि देखो डाउनलोड x8664। ठीक है, इस पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस पे हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सीधा सीधा सा डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये थंबनेल नाम का एक फोल्डर है मेरा डेस्कटॉप पे। टेम्प के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर थंबनेल है, उसमें हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉरी डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये जो डाउनलोडिंग है यहाँ चल जाएगी। तो देखोगे यहाँ पर नीचे डाउनलोडिंग चल रही है। 124 MB का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम क्या कर लेते हैं कि हमारा जो फोल्डर है उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो फोल्डर था हमारा डेस्कटॉप के ऊपर टेम्प के नाम से, और इसके अंदर हमारे पास थंबनेल था। थंबनेल्स तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टिल इन प्रोसेस, तो ये यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 20 सेकंड्स में ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा स्पीड है इस एक्लिप्स के सर्वर की। पहले तो बहुत स्लो होता था। ये 124 MB को लेने में ही कम से कम 15 to 20 मिनट्स का टाइम ले लेता था, लेकिन अभी ठीक है, अभी काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है। तो हम जल्दी से इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्लिप्स हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर इंटरनल कुछ प्रोसेस है वो होंगी, यानी कि ये जो आपका एप्लीकेशन फाइल है ये कुछ इंटरनल फाइल्स को अनजिप करेगी और अनजिप करके आपके सामने एक नया पॉपअप विंडो लाकर रख देगी। इसमें हो सकता है कि आपका 15 to 20 सेकंड्स का टाइम लग जाए। यहाँ पर एक नया विंडो ओपन हो गया, एक्लिप्स आईडीई फॉर जावा डेवलपर्स पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करके मैं यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। अब यहाँ पर इंस्टॉलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस इंस्टॉलिंग में कम से कम आपका 10 to 12 मिनट्स का टाइम ले सकता है। ठीक है, ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, तो आपको कम टाइम लेगा, और अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा है, मतलब बहुत थोड़ा स्लो है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ये ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो लॉन्च पर हम क्लिक करेंगे। लॉन्च पर क्लिक होने के बाद सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, यानी कि इंटरनली प्रिपरेशन चल रही है कि एक्लिप्स को जल्दी ही हमारे सामने लॉन्च कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमसे वर्क स्पेस का पूछेगा, तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली लॉन्च पर क्लिक कर देना है। लॉन्च पर क्लिक करने के बाद अब नीचे यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ फाइल्स हैं जो कि लोड हो रही हैं। तो यहाँ पर लोडिंग चल रही है। लोडिंग जैसे खत्म होगी, लोडिंग खत्म होते ही आपका एक्लिप्स है वो आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगा। अब वहां पर हमको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर हम आगे की प्रोसेस को करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ए हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पर ही क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ ये क्या करेगा कि इधर क्या करेगा कि एक जावा प्रोजेक्ट आपसे पूछेगा कि आप जावा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो आप क्रिएट ए जावा प्रोजेक्ट पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको माई प्रोजेक्ट लिखना है। माई प्रोजेक्ट लिखने के बाद आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ फिनिश कर देना है। ठीक है, जैसे आप फिनिश करोगे तो इंटरनली जो प्रोजेक्ट है हमारे लिए वो रेडी हो रहा है। ठीक है, और जब प्रोजेक्ट रेडी हुआ तो यहाँ पर देखो माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ गया हमारे पास। हम यहाँ क्लिक करेंगे, एसआरसी में जाएंगे, मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा है, इसको एक बार हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे जाके और यहाँ पर क्या करेंगे? क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम मैंने दे दिया टेस्ट। साथ के साथ में मैं मेन फंक्शन है वो भी लेना चाह रहा हूँ, तो मैं मेन फंक्शन
अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि जो कोड हमारे सामने आया है इसको हटाकर हमको यहाँ पर लिखना है system डॉट आउट डॉट println और इसमें हम लिख देंगे हेलो कोडिंग स्टार्स, ठीक है, सेमीकोलन लास्ट में लगाया। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा टॉप के ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर ओके, तो अगर हम इसको करके ओके कर देते हैं चेक करके तो बार बार नहीं पूछेगा, तो हमने इसको चेक करके ओके किया तो आप देखोगे कि नीचे हमारे पास आउटपुट आ गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जेडीके जो था उसका इंस्टॉलेशन देखा और एक्लिप्स का इंस्टॉलेशन भी देख लिया। क्लियर है? थैंक यू।